हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी के लिए आज मैं मां शारदा इंस्टीट्यूट में इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था का एक बढ़िया चैप्टर लेके आया हूँ। इसमें हम आज पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के बारे में कि कौन कौन से सेक्टर में किस चीज़ को रखा गया है, ताकि हम क्या है आसानी से उन चीज़ों को समझ सकें। और जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ को याद करना है, पढ़ना है या एग्जाम के मद्देनजर जिन चीज़ों पे फोकस करना है, तो उनका हमने पहले क्या करना है, हमको छोटे छोटे सेक्टर बनाने हैं जिससे हम इकोनॉमी को बहुत अच्छे से याद कर सकेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो जब मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर और लाइक मिलते हैं ना, जितने लाइक होंगे ना उतना ही अच्छा लगता है कि मेरे पढ़ाने से आप लोगों को अच्छी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे सेक्शन को लाइक कर रहे हैं और शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। क्या है, जितना अधिक ज़्यादा मात्रा में आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही क्या है लोगों को भी पता चलेगा कि उनको जिनके पास नहीं है सब्सक्राइबर नहीं है जो चैनल से, उनको भी पता चल जाएगा कि ये चैनल पे कितने अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ हम लोग उनको उनके लिए व्लॉग लेके आते हैं या सेशन लेके आते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी होती क्या है, तो सबसे पहले मैं तुम आपको बता देता हूँ कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी होता है जैसे आपके पास जो धन है, मतलब जो पूंजी है आपकी, उसको किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, मतलब खर्च करना है, कहाँ पे यूज करना है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमी का मैटर ही यही है कि इकोनॉमी का आप किस तरीके से अपने जीवन यापन को किस तरीके से ढालना चाहते हैं, अपने पैसे को किस तरीके से खर्च करना चाहते हैं, वही इकोनॉमी है। आप इतना समझ जाए तो आप समझ लीजिए पूरी इकोनॉमी को आप समझ गए। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं इकोनॉमी का। आज बढ़िया चैप्टर लेके आया हूँ, पहला चैप्टर है हमारा, और मैं कल से इसी टाइम पे ठीक आपको 5 बजे शाम को इवनिंग 5 बजे आपके लिए इकोनॉमी की क्लास लेके आया करूँगा। जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर भी मैंने दे रखा है 6268727106 मेरा फ़ोन नंबर है। जिसने भी नया जुड़ना है वो अपना एडमिशन ले सकते हैं और क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम क्लास शुरू करते हैं आज इकोनॉमी का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में सेक्टर, मतलब इकोनॉमी के सेक्टरों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सेक्टर। सेक्टर मतलब हिंदी में होता है क्षेत्रीय। कोई भी क्षेत्र जो होता है उसे सेक्टर बोलते हैं। क्षेत्रीय कोई चीज का क्षेत्र, मतलब किसी चीज का दायरा। मतलब हम बोलते हैं आपने जाना है दिल्ली के लिए, मान लो आपके पापा ने आपको बोला दिल्ली जाना है, तो आपका दायरा दिल्ली तक है। आप बीच में आगरा घूम सकते हैं ग्वालियर से अगर दिल्ली जा रहे हैं तो। लेकिन ये नहीं है कि आप दिल्ली के लिए भेजे पहुंच गए, आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, तो वो आपके दायरे से बाहर हो जाता है, उसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ती है। वैसे ही क्षेत्र है, क्षेत्र में कोई चीजें उनके सेक्टर में दे दी गई है। तो आज हम पढ़ेंगे तो सेक्टर क्या है इसके। इकोनॉमी को 3 सेक्टरों में इसको अलग अलग बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक चीजें किसके अंदर आती है, किस सेक्टर में आती है। तो पहले सेक्टर में हमारे में क्या होती है, नेचुरल चीजें आती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे नेचुरल को। तो नेचुरल, प्राकृतिक, इसके बाद दूसरी आती है जिसमें टर्म होता है, मतलब शर्त होती है कि किस तरीके से आपने क्या कार्य करना है। तो इसमें क्या होगा, शर्त, मतलब क्या है, टर्म बना दिया इसको। और लास्ट वाले में हमारे में क्या होगा, स्वामित्व, मतलब किस मालिक के अंदर आप काम कर रहे हैं, किसके अधीन कर रहे हैं, सरकार के कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं, जो भी है स्वामित्व में आएगा। ठीक है, स्वामित्व। सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक के बारे में, मतलब नेचुरल कोई भी चीजें होती हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेचुरल के बारे में। उसके बाद हम नेचुरल जब कंप्लीट कर लेंगे तो हम टर्म के बारे में पढ़ेंगे, टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या होंगी, टर्म। ओके, इसके बाद स्वामित्व मतलब ओनर,
इसका ओनर कौन है, मालिक कौन है। ठीक है, 3 होंगे हमारे। तो हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्राकृतिक का। तो प्राकृतिक में क्या होगा, नंबर 1 पर। ठीक है, इसमें आएंगी हमारी क्या होगी, जो हमारा प्राइमरी या प्राथमिक, तो प्राथमिक चीजें आएंगी इसके अंदर। प्राथमिक या इसको प्राइमरी बोल सकते हैं, प्राइमरी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा हमारा, कृषि का। ठीक है, तो कृषि, कृषि क्यों आता है कि जो हमारा खेती का है, जैसे हमारी फसल पैदा होती है तो वो क्या होती है, प्राकृतिक चीजों में क्या होती है, प्राथमिकता होती है उसकी। क्योंकि सबसे पहले क्या होती है, गेहूं हो गया, सपोज मान लो, सरसों होगी, तिलहन की कोई भी फसल होगी, ज्वार बाजरा जो भी, मक्का हो गया, तो ये सबसे पहले क्या होते हैं, पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन हम इनको डायरेक्ट क्या है, ग्रहण नहीं करते किसी भी माध्यम से। तो हम इनको क्या करते हैं, सेकंड सेकंड में लेके जाएंगे, मतलब द्वितीयक में लेके जाएंगे, फिर इनको तृतीयक ट्रेजरी में लेके जाएंगे, तब इनका क्या उपभोग करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं इन चीजों का। तो कृषि हो गया। इसके बाद हमारा पशु हो गया, जैसे मान लो हमारे पास गाय भैंस है, बकरी है, तो उसका दूध निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी भी मार्केट में आपने देखा होगा पाउच मिलती है, दही की, दूध की, जो भी मिलती है पाउच मिलती है। कभी ये तो नहीं होता ना कि आपको बगैर पाउच की कोई वैसे ही दे देगा। तो उनके लिए क्या होती है, ये प्राकृतिक की प्रथम उसमें आती है, किसमें, प्राथमिक, प्राइमरी में। तो ये चीजें क्या है, हमें कुदरत के द्वारा, मतलब कुदरत के द्वारा दी गई होती है। जैसे मान लो जो पशु हैं हमारे, तो वो दूध देते हैं, नेचुरल है, उन्हें देना ही है हमको दूध। तो उसके बाद जो पैकेट वगैरह है वो हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी में जाते हैं निर्माण होने के लिए, फिर नेक्स्ट टर्सरी में जाते हैं, तो उनकी क्या होती है, बेचे जाते हैं, बिक्री हो जाती है उनकी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा खनिज का। तो दोस्तों खनिज में क्या होगा, खनिज, खनिज अपने आप में ही एक बोल रहा है कि मैं खनिज हूं, मतलब जो जमीन के नीचे से कोई भी वस्तु निकाली जाती है उसे खनिज कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, आयरन हो गया, कोई भी चीज है, यूरेनियम हो गया, कोई भी चीज होती है, उसको जब निकालते हैं हम, तो वो क्या होती है, खनिज। और खनिज किस में आती है, प्राथमिक में। प्राथमिक में आती है हमारी, प्राथमिक नेचुरल सेक्टर के अंदर। तो प्राथमिक नेचुरल सेक्टर में आती हैं, तो ये 3 चीजें आपकी आती हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, नंबर 2 पर, नंबर 2 पर, नंबर 2 पे क्या है, द्वितीयक, द्वितीयक, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी। ठीक है, ये क्या हमारे सेकेंडरी हैं। तो सेकेंडरी में क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें होता है निर्माण और विनिर्माण का काम, निर्माण और विनिर्माण का काम। विनिर्माण का काम, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या चीजें। जैसे निर्माण, कोई भी चीज होती है उसका निर्माण करते हैं, सबसे पहले निर्माण कार्य में आती है। विनिर्माण होता है, जैसे मान लीजिए दूध है कोई, तो दूध को क्या है, दही में बदल देना, पाउचों में पैकिंग कर देना, छाछ बना देना। कोई भी चीज है, खनिज है, खनिज में पेट्रोलियम है, मान लीजिए कोई भी कच्चा माल आया, उसको क्या करते हैं हम, रिफाइनरी में डाल के उसको रिफाइन करके, मतलब उसको क्या करते हैं, बदल देते हैं, उसको कच्चे से क्या कर देते हैं, उसको शुद्धता में ला देते हैं, ताकि हम वाहनों के अंदर डाल के उनको इस्तेमाल कर सकें। तो निर्माण और विनिर्माण का कार्य किसमें होता है,
सेकेंडरी में। और इनमें सबसे ज्यादा उपयोगी क्या चीज है, कारखाने होते हैं इसके अंदर, कारखाने, कारखाने लगे होते हैं इसके अंदर। कोई भी होगा, सपोज मान लो गेहूं है, गेहूं को आप पिसवाने ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, चक्की पे लेके जाएंगे, तो उसका भी एक कारखाना हो गया। जब मान लीजिए दूध है, उसकी पैकिंग वगैरह करेंगे तो उसकी भी कोई फैक्ट्री कंपनी लगा रखी होगी, वो भी कारखाना हो गया। खनिज वगैरह का है, वो भी कारखाने में ही होगा। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा थर्ड, थर्ड में आता है हमारा तृतीयक, तृतीयक प्राकृतिक सेक्टर। तो तृतीयक में क्या होता है, तृतीयक, तृतीयक प्राकृतिक सेक्टर, इसके अंदर क्या होता है, टर्सरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, टर्सरी, टर्सरी सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, थर्ड में आ गया टर्सरी। तो टर्सरी के अंदर क्या क्या होती हैं चीजें, हमारी सेवाएं भी होती हैं उनके अंदर, वस्तुएं भी होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे में, जैसे पुलिस, ठीक है, पुलिस होगी, तो पुलिस क्या होती है, हमारी सेवाएं देती है। जैसे मान लो कोई केस हो गया, कुछ भी हो जाता है, तो वो तुरंत ही क्या करते हैं, एफआईआर वगैरह लिखते हैं, चोर को पकड़ने का काम करते हैं, या जिसने भी सताया उनके कार्य में आती है। तो ये क्या है, सेवाओं में आ जाती है। ठीक है, शिक्षक हो गया, शिक्षक या शिक्षा, दोनों में से कोई भी, तो ये क्या हमारी सेवा में आ जाती है, शिक्षक भी और सेवा भी। तो दो, शिक्षा या शिक्षक, शिक्षा कर देता हूं, तो शिक्षा भी, जैसे मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ये भी एक क्या है, सेवा है। तो ये क्या आएगी, थर्ड में आएगी। हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल भी क्या है, सेवा देता है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाद एम्बुलेंस होगी, ठीक है, एम्बुलेंस के बाद आप मान लीजिए बिजनेसमैन हो गए, बिजनेसमैन हो गए, कोई भी बिजनेस हो कर रहे हो, बिजनेसमैन हो गए। इसके बाद आखिरी में आता है हमारा, मान लीजिए आर्मी वगैरह हो गए, वो भी हमारे इसी में आते हैं, तृतीयक में। तो इसमें लास्ट में आएगा दुकान, दुकानदार, दुकान जो आती है, तो ये दुकान से हम क्या करते हैं, जैसे मान लो दूध के जो पाउच बनाए थे, निर्माण हुआ था, वो दुकान पे जाएंगे, फिर हम क्या करते हैं, दुकान पे जाके खरीदते हैं। तो ये क्या चीजें होगी हमारी तृतीयक सेक्टर के अंदर आ गई, टर्सरी सेक्टर में। तो दोस्तों जिस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जिसने लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे टर्म को। तो टर्म में क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले। अब क्योंकि हमारा नेचुरल का हो चुका है कंप्लीट, क्या क्या चीजें होती हैं वो मैंने बता दिया। तृतीयक में बैंक भी होती है, क्योंकि हम बैंक में जाते हैं तो बैंक से पैसा लेना या बैंक में जमा करना, जो भी करते हैं वो सेवा, हमारी तरफ से वो सेवा है। ठीक है, तो हम सेकंड पे आ जाते हैं शर्त पे, टर्म एंड कंडीशन पे। तो इसमें क्या होगा हमारे में, सबसे पहले इसके अंदर आएगी कोई संगठित चीजें, जैसे कोई संगठन या संगठित, संगठित, ठीक है। एक नंबर पे क्या होगा हमारी, संगठित कोई भी चीज होगी, ठीक है। संगठित, संगठित के अंदर क्या चीजें होती हैं, जिसके अंदर टाइम भी हो, सैलरी भी हो, और उसके अंदर क्या चीज हो, छुट्टी भी हो। तो इनमें मैं तीन चीज लिख देता हूं, टाइम, सैलरी और लीव। ये तीनों चीजों, वो क्या होता है हमारा, संगठित होता है, टी एंड सी, टर्म एंड कंडीशंस। तो ये हमारा संगठित है। जैसे कि मान लीजिए हम बीसीसीआई है हमारा, तो बीसीसीआई में प्रत्येक क्रिकेटर को टाइम, मतलब समय होता है उसका, कि आपने इस सीरीज को खेलना है, इसके बाद ये सीरीज खेलना है, तो वो क्या है, टाइमिंग होती है। उसके अलावा साल का उनका क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, जो भी होता है वो होता है कि सैलरी आपको इतनी मिलेगी।
प्लस 1 साल के अंदर आपको लीव कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, तो वो चीजें भी क्या है उसमें फिक्स होती हैं। कभी कभी आपने देखा हो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनके अंदर भी ऐसा होता है, फिक्स होता है कि टाइमिंग भी होती है, सैलरी होती है और लीव भी होती है। जैसे रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, ये सब चीजें क्या है संगठित है, इसलिए इनके अंदर ये सारी चीजों की मतलब आपको मिल जाएंगी। तो इसमें आप रेलवे भी लिख सकते हैं, रेलवे, आर्मी भी लिख सकते हैं, हमारे देश की सेना। तो ये आप ये समझिए ये भी क्या है संगठित है, टाइम से इनको छुट्टी मिलती है, ड्यूटियां फिक्स हैं, मान लीजिए 2 घंटे या 4 घंटे जितनी भी ड्यूटी होती है, या 10 घंटे, बॉर्डर कब जाना है क्या करना है वो सारा फिक्स होता है। ऐसे रेलवे का है, आपने क्या ड्यूटियां करनी थी ये फिक्स होता है। या बड़ी कंपनियां, जो मैं पहले ही बता दिया आपको, बड़ी कंपनी, कंपनी जैसे मान लीजिए कोई मेगा प्रोजेक्ट वगैरह वाली कंपनियां हैं, कुछ भी हैं, मान लीजिए सिलिकॉन कंपनियां हैं, जो भी हैं, उनके पास क्या होता है फिक्स होता है कि हमने इतना ड्यूटी दिलवाना, इतना सैलरी देना और कब से कब तक छुट्टी देना है। तो ये हो गया संगठित का। अब होता है असंगठित का इसी के अंदर। तो असंगठित का बता देता हूं मैं आपको नंबर 2 पर, असंगठित नंबर 2 पर, असंगठित। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे असंगठित को। अभी क्या पढ़ रहे थे, संगठित का पढ़ रहे थे। तो संगठित में मैंने अभी आपको बता दिया कि बीसीसीआई वगैरह सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था, रेलवे वगैरह ये सारा क्या होती है संगठित के अंदर आती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइमिंग वगैरह होती है। जैसे आप गली क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उनमें कोई टाइम सैलरी कुछ नहीं होता ना, तो गली क्रिकेट हो गया, गली क्रिकेट, गली क्रिकेट हो गया। उसके बाद आप छोटी कंपनियां होगी, लघु उद्योग हो गए, जैसे छोटी कंपनी, छोटी कंपनी। तो ये दोस्तों क्या है संगठित था, जिसके अंदर टाइमिंग भी थी, सैलरी और लीव तीनों क्या थी टर्म एंड कंडीशन के अनुसार से फिक्स थी। जैसे रेलवे, आर्मी, बड़ी कंपनियां होगी, इनके अंदर फिक्स रहता है। असंगठित होता है, गली क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, कभी कभी आप लोगों ने भी खेला हो गली में क्रिकेट, उनमें ना तो कोई टाइमिंग होता है कब जाना, जब दिल किया स्कूल से आए क्रिकेट खेलने के लिए निकल गए, जब दिल किया छुट्टी निकल गए, कोई नहीं रोक सकता, ना हमारे पास कोई बॉन्ड है, ना हमारे पास कोई सैलरी का फिक्स होता है दोस्तों। तो ये क्या है छोटी कंपनियां, छोटी कंपनियों में भी आप जब पहुंच गए तो आपको नौकरी मिल गई, जब आप छोड़ के आ गए तब चलेगी नौकरी, ना कोई सैलरी का फिक्स है ना कुछ है। तो दोस्तों ये है टर्म वाला, शर्त वाला, मतलब सेकंड सेक्टर है। अभी हम पढ़ेंगे थर्ड सेक्टर को। पहला सेक्टर हमारा नेचुरल हो चुका है, तो जिन लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। तो दोस्तों हम तृतीय सेक्टर को अभी पढ़ने वाले हैं। ये है स्वामित्व, मतलब ऑनर के बारे में जानकारी है कि कौन किसका ऑनर हो सकता है, कितना हो सकता है, उसमें भागीदारी पब्लिक की कितनी हो सकती है। तो ये सबसे पहले क्या था सरकारी, मतलब गवर्नमेंट का, पब्लिक का। आपको बता देता हूँ ये पूरा का पूरा क्या होती है, सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकारी ब्रांचेस होती हैं, उसमें किसी का कोई योगदान प्राइवेट निजी का नहीं होता, पूरा क्या होता है सरकारी का होता है। दूसरा क्या आएगा, निजी का आएगा। इसमें क्या होता है, मान लो मैंने कोई कंपनी खोल ली है, उसमें मान लो मैंने पेन की कंपनी खोली है, मेरी मर्जी में पेन बनाना चाहूँ या न बनाना चाहूँ, बंद कर दूं, वर्कर को जब चाहूँ तब हटा दूं। इसके बाद निजी के बाद क्या होता है संयुक्त। संयुक्त मतलब संयुक्त शब्द से ही आप समझ सकते हैं मिला जुला किसी चीज का। तो इसमें क्या होता है एक एमओयू साइन किया जाता है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब ये एक पेपर होता है जिसको साइन करते हैं जो पार्टनर होते हैं वो। उसके बाद जेबी होता है, मतलब ज्वाइंट एवेंचर होता है इसके अंदर। तो ये ज्वाइंट एवेंचर होते हैं, 2 या 2 से अधिक जितने भी लोग मिल जाएं तो ये क्या हो जाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है। और दोस्तों 50 से अधिक व्यक्ति पार्टनर हो जाएं तो ये क्या हो जाती है लिमिटेड कंपनी बन जाती है, मतलब 50 से अधिक, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता। तो आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण बैंक वगैरह जितनी भी हैं तो वो क्या है सहकारिता के अंदर आती है। तो कोऑपरेटिव बैंक होगी, जैसे ग्रामीण बैंक होगी तो हमारे किसान भाई खाद बीज वगैरह के लिए जो भी होता है या जो भी उन्हें सब्सिडी वगैरह जो भी कुछ मिलता है वो वहां से ग्रामीण बैंक से करते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं
ये हमारे किसमें, ओनर में आते हैं, स्वामित्व में। ये किस में आते हैं, हमारे सेक्टर, तृतीयक सेक्टर स्वामित्व के अंदर। स्वामित्व के अंदर ये 4 चीजें आती है, कौन किस चीज का मालिक है, कितना अधिकार है उसका, तो ये 4 चीजें आती है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम की चीज है।